और चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार क्या है वो डूम्सडे क्लॉक, जिसमें टाइम कम होने से दुनिया में परमाणु तबाही का खतरा बढ़ गया है और दुनिया इसे क्यों इतना सीरियसली ले रही है। डूम्सडे क्लॉक वैश्विक तबाही की आशंका बताने वाली एक आभासी घड़ी है, जिसमें आधी रात के वक्त को तबाही का समय माना गया है। फिलहाल डूम्सडे क्लॉक आधी रात के वक्त से 90 सेकंड दूर है। डूम्सडे क्लॉक से मानव निर्मित खतरों से तबाही का आंकलन होता है। इस क्लॉक को चलाने वाले वैज्ञानिक युद्ध, हथियारों और जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हैं। इसके लिए विध्वंसकारी तकनीक और प्रोपेगेंडा वीडियो को भी आधार माना जाता है। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर भी इससे नजर रखी जाती है। फिलहाल 2020 से डूम्सडे क्लॉक 100 सेकंड पर स्थिर थी। इससे पहले शीत युद्ध के बाद ये घड़ी विनाश से 17 मिनट दूर थी। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले परमाणु विस्फोट के बाद वैज्ञानिकों ने दुनिया में खतरे की आशंका बताने वाली इस घड़ी इसका निर्माण किया था। तो अब अमेरिका और ब्रिटेन की तरह हमारे भारतीय सैनिक भी जेट पैक सूट पहनकर उड़ने वाले हैं। मिलिट्री ऑपरेशन में हमारे सैनिक भी अब नई तकनीकों से लैस होंगे। बॉर्डर के खतरनाक इलाकों में सेना का साथ देने के लिए रोबोटिक खच्चर भी आने वाले हैं। भारतीय सेना के पास ऐसे हाईटेक हथियार कब तक आएंगे, इनसे सेना को कितना फायदा होगा, अगली रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और चीन की हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि भारत के सैनिक अब जेट पैक लगाकर हवा में उड़ेंगे। अब सेना का साथ देने के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक गाड़ियां होंगी, जो सैनिकों के लिए हथियार, गोला बारूद लेकर चलेंगी और जरूरत हुई तो घायल सैनिकों को रेस्क्यू भी करेंगी। इन्हें रोबोटिक म्यूल यानी खच्चर भी कहा जा सकता है। भारतीय सेना 48 जेट पैक और 100 रोबोटिक म्यूल खरीदने की प्लानिंग कर रही है। सेना ने इसको तत्काल खरीदने का फैसला किया है, जिसे फास्ट ट्रैक प्रोसीजर कहा जाता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ब्रिटिश आर्मी की है, जिन्होंने 1 साल पहले ही इन जेट पैक्स की टेस्टिंग की थी। भारतीय सेना के मुताबिक ये हाईटेक सामान यानी जेट पैक सूट और रोबोटिक म्यूल मेक इन इंडिया होने चाहिए, यानी इनकी खरीद भारतीय कंपनियों से ही की जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास जेट पैक सैनिक होंगे। LAC यानी भारत चीन सीमा सहित पाकिस्तान बॉर्डर के पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में भी इनका इस्तेमाल हो पाएगा। भारतीय सेना ने ऐसे जेट पैक खरीदने का फैसला लिया है जो काफी ऊंचाई वाले मुश्किल इलाकों में सेना की मदद करेंगे। ऐसे जेट पैक का वजन 40 किलोग्राम से कम होना चाहिए, जो करीब 80 किलोग्राम के सैनिक को लेकर उड़ सके, और इसकी टॉप स्पीड कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह अपने ऑपरेशंस को सफल बनाने के लिए सेना को रोबोटिक म्यूल यानी खच्चर भी चाहिए। एनिमल ट्रांसपोर्ट भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और इनमें बड़ी तादाद म्यूल्स यानी खच्चरों की होती है। हिमालय की पहाड़ियों में जहां सड़कें नहीं हैं, वहां दूर दराज की चौकियों तक सामान, हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के लिए खच्चर सबसे कामयाब रहते हैं। कई खच्चरों को उनकी शानदार सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया है, लेकिन भारतीय सेना खच्चरों को पूरी तौर पर सेवा से अलग कर देगी और उनकी जगह लेंगे ड्रोन्स और रोबोटिक म्यूल्स। ऐसी कई मशीनें दुनिया भर में ऑपरेट की जा रही हैं। ये किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में सैनिकों के साथ चल सकते हैं। रेडियो सिग्नल की मदद से इन्हें डायरेक्शन और लोकेशन की जानकारी होती है। अगर किसी इलाके में सैनिक की जान को खतरा हो तो उसकी जगह ये मशीनें जा सकती हैं। रिमोट कंट्रोल की मदद से इन रोबोटिक खच्चरों को कंट्रोल किया जा सकता है। भारतीय सेना को जो म्यूल चाहिए उसे स्पेशल ऑपरेशंस और निगरानी के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी लंबाई कम से कम 1 मीटर, वजन 60 किलो से कम होना चाहिए और उसमें 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात होने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसी मशीनों में 10 किलोग्राम का वजन उठाकर 100 किलोमीटर दूर से ट्रैक होने की क्षमता भी चाहिए। मैदानी जंग में सेना को ऐसा ड्रोन भी चाहिए जो केबल के जरिए जमीन से जुड़ा हो। यह सेना की निगरानी की ताकत को बढ़ाएगा और ऐसे नेक्स्ट जनरेशन हथियार की मदद से भारतीय सेना की ताकत में भारी इजाफा होगा।
2022 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन्स यानी सामान पहुंचाने वाले ड्रोन्स की ताबड़तोड़ खरीदारी की और 2023 की शुरुआत में ही भारतीय सेना ने ड्रोन्स और रोबोटिक म्यूल्स की खरीदारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना बहुत तेजी से खुद को अत्याधुनिक बना रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।